नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में हर चीज़ें पूरी रिलेटी होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो उसे, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कहूँगी पर्सन की तरफ में, चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं, देखती हूँ आपके लिए एंजलिक मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. चलिए देखती हूँ कि डेक में क्या है। प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है एक्वेरियस की, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं। या तो कहूँगी आपकी सिचुएशंस में आपको किसी इंसान पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस है, आप उनको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हो। पता नहीं क्यों आपकी सिचुएशंस में दिख रही है थोड़ी-सी, या तो लड़ाई झगड़े या पर्सन से भी हो सकता है कि कुछ हद तक मूड ऑफ हो आपका, कहने का मन हो, या ट्रस्ट आपका तोड़ा हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ फैक्टर्स भी हो, तो वो वाली सिचुएशंस दिख रही है। या पर्सन सामने कुछ रहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक गुस्सा, एंगर इश्यूज़ दिखता है आपकी सिचुएशन में। देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहते हैं। हुँ, हो सकता है कि आपसे भी कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हुई हो, उन सब चीज़ों की रियलाइज़ेशन तो है, लेकिन आई थिंक आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ऑप्शंस ढूँढ रहे हो। अपने आप को ब्राइटन करना चाहते हो, अपने आप को दिख रहा है। आप अगर कहूँ तो अपनी जगह को भी कुछ हो सकता है कि परिवर्तन करना चाहते हो, या अपनी सिचुएशंस को कुछ बदलना चाहते हो, तभी कहूँगी किसी के ऊपर में तो आपका गुस्सा भी दिखता है, आपको लगता है कि उस इंसान की वजह से ही रिश्ते में ये चीज़ें हैं, या मैं भी शायद टू मच कर जाता हूँ या किया था। तो वो सब चीज़ें कि वो नहीं होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती मेरी। तो आपकी इमोशंस, फीलिंग्स तो हाई है पर्सन को, लेकिन आपकी एनर्जीज़ में बैकवर्ड दिख रहा है मुझे, कि आप थोड़े से पीछे हटते हुए दिख रहे हो। बीते हो सकता है कि पास्ट की अगर चीज़ें देखूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लॉन्ग टर्म पास्ट की एनर्जीज़ आ रही हैं ये, कुछ नियरेस्ट नहीं कहूँगी, बीते काफ़ी टाइम पहले की, कि कुछ चीज़ें कमिट भी हुई, अच्छी भी चली, घूमे-फिरे, बहुत अच्छा ये एन्जॉय भी किए, बट बिकॉज़ समथिंग अभी थोड़ा अलग है। पास्ट से अभी की सिचुएशन थोड़ी-सी विपरीत चल रही है। पता नहीं आपकी इंट्यूशंस कहती है कि एक टाइम पे हो सकता है कि आपका प्यार, आपकी चीज़ें वापस आएँगी, जो बीते कुछ टाइम वो कमिटेड थी, वो चीज़ें थी, वो कम बैक होगा। ये आपकी इंट्यूशंस भी कहती है, तभी कहूँगी शायद अभी आप शांत हो, कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चीज़ें, है ना? आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे हो, ढूँढते हो, या किसी से हो सकता है टू मच चैट वगैरह भी कर रहे हो, फ्रेंड सर्किल में से हो सकता है, जो भी। अ, टाइम वेस्ट कहते हैं इसको, कि भाई प्रेजेंट पर्सन के साथ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं चल रही है, तो चलो कहीं और मन लगाऊँ, कहीं कुछ चीज़ें और करूँ, तो वो मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है आपकी चीज़ों में। बट वक़्त के अनुसार कुछ तो है जो क्लोज़ होगा एंड बदलेगा, ये भी कह सकती हूँ, बिकॉज़ आप शायद जानो ना जानो बदलाव आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ में। देखती हूँ ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, आपकी फीलिंग्स। देखो नो डाउट आपकी एनर्जीज़ में दिखती है कि आप ना चाहते हो कि एक इमोशनली प्यार वाली कम्युनिकेशंस हो, जो कि शायद फ़िलहाल मुझे कम दिख रही है। देखती हूँ इधर क्या है।
या अगर पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उस हद तक वो चीज़ें करना नहीं चाहते हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हो कि आप अपने के लिए भी दिख रहा है कि कहीं तो कुछ चीज़ें कट ऑफ भी कर रहे हो, या पर्सन को हो सकता है कुछ चीज़ों में इग्नोर भी करते हुए दिख रहे हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एक्वेरियस के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे इनकी अगर कहूँ तो ये कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली, कुछ तो है जो ये करना तो चाहते हैं, कुछ चीज़ों को नर्चर करना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, करियर पे भी दिख रहा है कि कुछ ग्रोथ चाहते हैं ये। चलिए देखती हूँ और आपकी तरफ में क्या है। देखो इनका मन अगर दिल से कहूँ ना तो ये शॉर्ट टर्म के लिए सही, अगर आप दोनों डिस्टेंस में हो तो मिलने की कहूंगी दिखती है कि मिल के आए, लेकिन एक्शंस लेते हुए पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये सोच बताता है दिल से है, या कहूंगी टेलीफोनिक अगर जुड़े हो तो कम्युनिकेशंस तो करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें गलतियां ना हो जाए या तकरार ना हो जाए। आई थिंक दोनों की तरफ में कॉमन कार्ड्स भी निकल के आ रहे हैं। ये बता रहा है कि बीते कुछ टाइम की चीजों को या अभी जो चल रहा है उसको क्लोज करके एक नया पड़ाव पर्सन ढूँढना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उस तरह से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर कम्युनिकेट करो तो ये थोड़ी-सी chaos हो जाएगी, झगड़े-लड़ाई हो जाएँगे या पर्सन भी हाइपर हो जाएँगे, या कुछ ऐसी चीज़ों को अगर बात करोगे या इनसे कुछ चीज़ें कमिट करना चाहोगे तो वो चीज़ों के लिए 100% ये पर्सन फिलहाल रेडी तो नहीं है। आप दोनों की ही पास्ट में कुछ चीज़ें हीलिंग हुई या कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, या अपने अकॉर्डिंग आपने रिश्ते को मैनेज करने के लिए कुछ आपने किया एफर्ट, कुछ पर्सन ने किया, लेकिन प्रेजेंट में दोनों ही थोड़े से अपने को बैक करते हुए दिख रहे हो। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना इन फ्यूचर्स भी ये चीज़ें दिखती हैं कि ये जो मतलब क्या ही बोलूँ कि पास्ट की जो भी आप दोनों ने अच्छी चीज़ें अगर एक साथ में टाइम स्पेंड किया है तो वो चीज़ें रिक्रिएट करने का इनका मन तो है। अब बट ये कहूँ इनको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर ये कुछ भी अगर बेटर भी करने चाहेंगे शायद कम्युनिकेशन उस वे में हो नहीं पाएगी, या ट्रस्ट फैक्टर्स हो सकता है कि रिश्ते में हो तो होगी कि नहीं होगी, तो उस वजह से ये थोड़े से मुझे थमे हुए या कहूँगी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशंस भी इनसे अगर होती है तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो उस तरह से लवेबल कम्युनिकेशंस कर पाएंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। दिमाग से भी ये कई चीजों को क्लोज करके एक नया फेज लाना चाहते हैं। थोड़ी सी जबरदस्ती या डोमिनेटिंग कह सकते हो कि पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि अगर जिनकी भी केसेस में कम्युनिकेशन होती है थोड़ी सी डोमिनेट करना चाहते हैं कि मेरी बात को मानो, मेरी तरह से चलो, वो चीजें कहूंगी दिख रहे हैं इनकी एनर्जीज में। कुछ चीजों को पर्सन फिलहाल लेट गो भी नहीं कर पा रहे, ऑल्दो अपना प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन लेट गो हो नहीं रहा है इनसे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। आप दोनों को ही पता है कि अभी अगर कम्युनिकेशन होगी भी तो शायद इमोशनली उतने आप को जोड़ नहीं पाओगे। द फूल, या तो आपके पर्सन के रिसेंट में कोई कनेक्ट हो सकता है सोशल मीडिया से या कुछ चीजें, या हो सकता है अगर ये आपसे कम्युनिकेट करें तो इनकी चाहत कह सकती हूँ कि थोड़ी सी नई कुछ चीजों को लेने की है, पास्ट को लेट गो करके खुद भी तो कर नहीं पा रहे लेकिन चाहते हैं कि वो चीजें कुछ न्यू वे में हो। देखो बट अगर कहूँ तो ये कोई बाउंडेशंस में बंधना नहीं चाहते हैं फिलहाल। अगर इन पे कोई प्रेशर जताओगे तो वो प्रेशर्स वाली एनर्जीज इनकी दिख नहीं रही है कि वो उस तरह से हैंडल करेंगे, या उस चीजों को जबरदस्ती का फोर्स नहीं, ये भले ही आपको कुछ डोमिनेट करे लेकिन ये खुद नहीं उन चीजों को झेलना चाहेंगे, या बात भी सुनने की कैपेसिटी इनकी मुझे कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। ऑफर्स तो आएँगे, ऐसी नहीं कि नहीं चीज़ें आएँगी, थोड़ा वक़्त हो सकता है या थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत है। ये अगर आपसे ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, ऐसी सिचुएशंस या चीज़ें जो भी मैं बोल रही हूँ, तो कहूँगी आपको फ़िलहाल थोड़ा-सा होल्ड एंड पॉज़ फ़ेज़ में रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा।
जिनकी केसेस में कम्युनिकेशंस होती है वो भी, जिनकी नहीं होती है वो भी, जो भी आप सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आई थिंक थोड़ी-सी टैकल करने की, चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे वो डिपेंड करता है। बिकॉज़ प्रेशर्स झेलने की कैपेसिटी आपके पर्सन में नहीं है। अनएक्सपेक्टेड, या तो कुछ करियर में इनका डाउनफॉल हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड होंगी चीज़ें, या ये जिन पे ट्रस्ट करेंगे वो ट्रस्ट टूटेगा। तभी कहूँगी आप थोड़ा-सा शांत रहो। हो सकता है बाहरी कुछ चीज़ों में ये कुछ टाइम में हो सकता है कि उलझेंगे या हाई रिस्क उठाएँगे। कुछ गलतियाँ कहूँगी आपके पर्सन फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। तभी कहूँगी कि ना लर्निंग होता है ज़िंदगी में, गलतियाँ करते हैं तो लोग सीखते हैं, समझते हैं। अब देखो आपके पर्सन कितना ये करेंगे। देखो आपसे भी अगर कम्युनिकेशंस अगर होती हैं तो हो सकता है कि किसी के प्रेशर में या अपने ईगो में आके ये थोड़ा-सा हाइपर हो जाएँ, वो चीज़ें करें। बट जो भी है, आप अगर पॉज़्ड रहोगे, शांत रहोगे तो शायद ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, थोड़ा वक़्त लेके, कहते हैं ना कि वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। कि कुछ महीने बीतेंगे, कुछ दिन बीतेंगे, तब शायद कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये हो। फ़िलहाल अगर कहूँ तो आपको थोड़ा इस रिलेशनशिप में बैक रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। अगर हो ऑलरेडी होंगे और उसी तरह से रहिए शांत। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर करिए एंड हाइप्स भी प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट कराने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।